सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है। इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है। जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है मुझे वाक़ई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है। लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मिसाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है। और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है। लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मशाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।